आज से 10 दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2025 को अपहरण कर लिया गया। और पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने स्तर पर कामना कर रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि सभी विदेश गए हुए श्रमिक सकुशल वापस आ जाए। आने के लिए पता नहीं कौन किडनैप कर लिया, उसके बाद कोई पता नहीं चल रहा। तो परसों से ही 2 दिन पूर्व से ही मोबाइल में फ़ोन नहीं लग रहा है, जिसके कारण घर वाले बहुत चिंतित हैं। 11 बजे बात हुआ था, उसके बाद से बात नहीं हो रहा है। झारखंड राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर प्रवासी बन जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रोजगार की कमी के कारण ही शायद कई मजदूर बाहर काम करने को जाते हैं। ऐसी एक खबर 25 अप्रैल को सामने आई, जहां पर झारखंड राज्य में बगोदर प्रखंड के 5 मजदूर जो काम करने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, वहां अपराधियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। साउथ अफ्रीका के नाइजर में अपराधियों ने 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया। हथियार के बल पर 5 मजदूरों का अपहरण किया गया। जैसे ही यह घटना सामने आई, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से इस मामले की जानकारी केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी दी। उन्होंने आग्रह भी किया कि नाइजीरिया में फंसे मजदूरों की सहायता की जाए। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से मजदूर विदेश जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन अब जो चिंता का विषय बन चुका है वो इन मजदूरों की जान है। दरअसल गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के मुंडरो से एक मजदूर तो वहीं दोंदलो से 4 मजदूर काम करने के लिए नाइजर बीते साल ही जनवरी में गए थे और वहां 25 अप्रैल को केपीटीएल कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन के कार्य के दौरान ही हथियारबंद ग्रुप के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। साथ ही झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण भी कर लिया गया। मजदूर के परिजन बताते हैं कि हथियार के बल पर उन्हें अगवा कर लिया गया है। मजदूरों में उत्तम महतो बगोदर प्रखंड के रहने वाले हैं, तो वहीं संजय महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो और राजू महतो दोंदलो के रहने वाले हैं। जब यह मामला प्रकाश में आया तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तत्परता दिखा सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से देश के विदेश मंत्री से मदद की अपील की, ताकि जल्द से जल्द 5 मजदूरों को सही सलामत वापस भारत लाया जा सके। लेकिन बीते दिनों उस पर कोई कार्रवाई न होते देख अब जेएलकेएम ने पूरे मुद्दे को एक आंदोलन का रूप देने की ठानी है। पार्टी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #ब्रिंग बैक झारखंडी वर्कर्स, #झारखंडी श्रमिकों को वापस लाओ अभियान चलाने की मुहिम चला रही है। 6 मई को दिन भर ये मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जाएगी, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक्टिव होकर इस मुद्दे पर अपना ध्यान दे सके और मजदूरों को वापस ला सके। मेरा नाम दामोदर कुमार है। मेरे चचेरा भाई फलजीत कुमार महतो, जो ग्राम दोंदलो थाना बगोदर के रहने वाले हैं, वो पिछले साल जनवरी 2024 में अपने देश भारत से साउथ अफ्रीका के देश नाइजीरिया काम करने के लिए गए हुए थे। उनका 25 अप्रैल 2025 को उन लोगों का हम लोगों से लास्ट बात हुआ है। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। उनके साथ गए हुए साथियों से पता चला है कि काम करने के दौरान वहाँ कुछ बाइक से कुछ गुंडे आए और उन लोगों को किडनैप करके ले गए हुए हैं और तब से उन लोगों का कुछ पता नहीं है, जिसके कारण हम घर वाले और पूरा परिवारजन बहुत ही चिंतित है। तो इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाया जाए और उन लोगों का उन किडनैपर से रिहाई किया जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ। दोंदलो पंचायत अंतर्गत दोंदलो गांव के 4 प्रवासी मजदूर फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो, चंद्रिका महतो साउथ अफ्रीका नाइजर देश, एक साउथ अफ्रीका के अंदर नाइजर देश है, वहाँ पर काम करने गए थे प्रवासी मजदूर के तौर पर। और एक बगोदर प्रखंड अंतर्गत मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो थे। इन 5 को परसों से ही 2 दिन पूर्व से ही मोबाइल में फ़ोन नहीं लग रहा है, जिसके कारण घर वाले बहुत चिंतित हैं। और इन लोगों के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा, जब उनके और सहयोगियों, उनके साथ जो लोग प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, उन लोगों से संपर्क करने का प्रयास किए तो पता चला है कि उन लोगों को किडनैप कर लिया गया है। और किडनैप करने में खास करके 5 हमारे
इस बगोदर प्रखंड क्षेत्र के हैं और एक वो लोकल आदमी है। कुल मिलाकर 6 लोगों को किडनैप किया गया है और हम सभी लोग चिंतित हैं। हम सभी लोग विदेश मंत्रालय भारत सरकार से मांग करते हैं कि सकुशल उन लोग की वापसी हो। हम लोग यही चाहते हैं। का नाम चंद्रिका मातो है। बाहर गए थे कमाने के लिए, पता नहीं कौन किडनैप कर लिया, उससे बात कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि मेरे पिताजी घर आ जाए। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश बहुत गंभीर अवस्था से गुजर रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2025 को झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला बगोदर प्रखंड के मुंडरो गांव के उत्तम महतो, दंदलो गांव के राजू महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो और संजय महतो, जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो पश्चिम अफ्रीका के नाइजर देश की राजधानी नियामे से 115 किलोमीटर लगभग दूर साइकोरा क्षेत्र में कल्पतरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे और कार्यस्थल से ही आज से 10 दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2025 को अपहरण कर लिया गया। और पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने स्तर पर कामना कर रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि सभी विदेश गए हुए श्रमिक सकुशल वापस आ जाए। सभी संगठन के, पार्टी के, राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक संगठन के लोग अपने अपने स्तर पर चिट्ठी पत्रिका भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम बताना चाह रहे हैं कि 10 दिन बीतने के बाद न ही भारत सरकार के पास, न ही राज्य सरकार के पास, न ही प्रशासन के पास, न ही परिजन के पास, न ही किसी भी आम आवाम के पास इस बात का जानकारी है कि अपहृत किए गए 5 श्रमिक का आता पता कहाँ है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, कोई खोज खबर नहीं हुआ है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सामूहिक निर्णय लिया है। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी के मार्गदर्शन पर, दिशा निर्देश पर हम लोग ने 6 मई 2025 यानी दिन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बातों को रखेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटल महाअभियान चलाएंगे, हैशटैग चलाएंगे एक्स एप्लीकेशन पर, और हमारा हैशटैग है, जो कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि वो जूम करके दिखाएंगे, हमारा हैशटैग है ब्रिंग बैक झारखंडी वर्कर्स। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, सभी को ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग _बैक _झारखंडी _वर्कर्स। ध्यान रखिएगा, कोई स्पेस नहीं है, सभी स्मॉल लेटर में है। हम निवेदन करेंगे तमाम झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों को कि सभी कोई 6 मई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक्स एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके अपना एकता का परिचय दे, ताकि हमारा बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, हमारा बात देश के माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज देश के माननीय गृह मंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज देश के माननीय विदेश मंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज नाइजर के दूतावास राजदूत तक पहुंचे और एक दबाव बने, ताकि हमारा जो श्रमिक है सभी सकुशल वापस आ जाए। और हम बताना चाहेंगे कि यह मामला सिर्फ मुंडरो गांव का, दंदलो गांव का, बगोदर का, गिरिडीह का, झारखंड का नहीं है। यह मामला देश के नागरिक जो विदेश कार्य के लिए गए हैं उनके सुरक्षा का मामला है। यह मामला कार्य स्थल से सक्रिय आतंकी संगठन के द्वारा अपहरण का मामला है। यह मामला विदेश कार्य में गए हुए सुरक्षा का मामला है। और जो आप लोग देख रहे हैं कि पहलगाम का दर्द, आतंकी हमले के द्वारा जो निर्दोष को मारा गया है, वह दर्द, वह जख्म अभी उतरा ही नहीं है, वो जख्म अभी भरा ही नहीं है, वो बदला भारत लिया ही नहीं है, और फिर से भारतीयों पर आतंकवादियों के द्वारा अपहरण कर लिया जा रहा है। उसका आता पता नहीं मिला, यह दुर्भाग्य है। इसीलिए सभी देशवासियों से, सभी राज्यवासियों से और सभी देशों के देशवासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि एक्स एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ताकि हमारा झारखंडी श्रमिक सकुशल वापस आ सके और सबको सुरक्षित महसूस हो सके। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।